निगम का जो बैठा बैठाया बीजेपी की सरकार रही शहर की, हम चेंज करना चाहोगे इसको भी। क्यों चेंज करना चाहोगे कि कमेटी का जो रवैया है ना, ऊपर से थोपे और काम आवा सारा। यदि कांग्रेस का कोई बन जाएगा तो उसके नियम अलग से बनाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से चेंज करना चाहूँगा। मनमोहन गोयल को बनाया था जी, अपना अपना मिलने वाला भी है, काम कर। इसको कभी कुछ कहा हो जाके, सड़क टूटी पड़ी है सारी डीएलएफ की, आप तो वहीं रहो। नुका जी मेरे बस में नहीं है। रूल इनके कोई भी ठीक बनता नहीं, सड़क ठीक बनते नहीं। कहते हैं 1 साल पूरा हो गया और 5 साल हो गए लगातार, किसी भी मतलब गलियों की जो भी पोजीशन है कहीं सड़क ठीक नहीं है। इस नगर निगम में 300 दिन जा रहा हूँ, 300 दिन हाजिरी कर्मचारी है तो फालतू लोग ने सोचे थे भाई ये सर्विस कराड़ है, सारे कागज बार बार दे गए ना। उसके बाद मना खड़कट्टा साहब दे, उसके बाद उसका पहला वो थे कमिश्नर साहब बांगड़ साहब दोनों ने बोला ये तो बढ़ने पड़ेंगे, आगे करवा लिए, ठीक है तो बढ़ने पड़ेंगे, भरवा लिए 1,80,000 रुपये। फिर उसके बाद में ठीक करके फिर नहीं दिए, फिर नहीं डिवाइड करी वो। उसके बाद में फिर कागज दिए, किसी ने उर्दू पढ़ नहीं आओ ना, फिर कह दिया तो तेरी ये कोई नहीं है, कह दे कि मैं यहाँ 300 दिन जा रहा हूँ, आपको बता दूँ। राजेंद्र शर्मा। अच्छा शर्मा जी, मेयर चुनाव की सरगर्मियां तेज है और 2 प्रत्याशी मैदान में है, कांग्रेस और बीजेपी। कौन से प्रत्याशी को चुनना चाहोगे और कारण क्या है, ये बताइए, पसंद क्या है आपकी पहले? ऐसा है, निगम का जो बैठा बैठाया बीजेपी की सरकार रही शहर की, हम चेंज करना चाहोगे इसको भी। क्यों चेंज करना चाहोगे कि कमेटी का जो रवैया है ना, ऊपर से थोपे और काम आवा सारा। यदि कांग्रेस का कोई बन जाएगा तो उसके नियम अलग से बनाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से चेंज करना चाहूँगा। जैसे मैंने हाउस टैक्स भराया, 1 प्लाट है मेरा, लेकिन बच्चे 2 हैं, अलग हो गया एक। उस बच्चे का हाउस टैक्स नहीं ले रहे, रजिस्ट्री तो एक है। वो ये कहते हैं रजिस्ट्री को अलग कराओ। क्यों करावें जब मैं जिंदा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को मैं हिसाब बराबर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है इनको? हाउस टैक्स सरकार को ही देना है, सरकार को दे रहे हैं तो उसमें चेंजिंग होनी चाहिए। क्या दिक्कत है उनको? माँ बाप को जब एतराज नहीं है तो इनको क्यों एतराज है? व्यवस्था से तंग है। लेकिन अब जो अगर बात करें हम, जो नेता है वो नेता लोग जो आ रहे हैं, ये जैसे कल मुख्यमंत्री भी थे और भी बड़े नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास से कार्य ज्यादा होंगे। केंद्र में भी हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार, अगर मेयर पद का उम्मीदवार भी हमारा जीत जाए तो। वही कांग्रेस ये कह रही है कि हम अच्छा जो काम करें। ऐसा है, हेल्प तो सरकार ने ही देनी है, अपोजिशन का होगा शायद ना दे, उतना कोऑपरेट नहीं करे, लेकिन जनता का जो दुख है वो तो अपने दुख को दर्शाएगी कि क्या क्या कमियां हैं। रूल इनके कोई भी ठीक बनता नहीं, सड़क ठीक बनते नहीं। कहते हैं 1 साल पूरा हो गया और 5 साल हो गए लगातार, किसी भी मतलब गलियों की जो भी पोजीशन है कहीं सड़क ठीक नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे। नहीं है। मेरी प्राथमिकता तो ये है भाई, आगे जानो है ना, ये बंद कर देना, खर्चा खत्म हो गया जनता का है ना। 1 पैसा लागा ना इलेक्शन है, क्यों खाम खा कराओ, क्यों बेवकूफ बनाओ समाज ने। इलेक्शन होने नहीं चाहिए, सारा इलेक्शन तले ऊपर तक सोसाइटी ने बे रहे है, वो कह रहा है, सारी बातें पता चल रहा है। मैं इस नगर निगम में 300 दिन जा रहा हूँ, 300 दिन हाजिरी कर्मचारी है तो फालतू लोग ने सोचे थे भाई ये सर्विस कराड़ है, सारे कागज बार बार दे गए ना। उसके बाद मना खड़कट्टा साहब दे, उसके बाद उसका पहला वो थे कमिश्नर साहब बांगड़ साहब दोनों ने बोला ये तो बढ़ने पड़ेंगे, आगे करवा लिए, ठीक है तो बढ़ने पड़ेंगे, भरवा लिए 1,80,000 रुपये। फिर उसके बाद में ठीक करके फिर नहीं दिए, फिर नहीं डिवाइड करी वो। उसके बाद में फिर कागज दिए, किसी ने उर्दू पढ़ नहीं आओ ना, फिर कह दिया तो तेरी ये कोई नहीं है, कह दे कि मैं यहाँ 300 दिन जा रहा हूँ, आपको बता दूँ। जो मैं भुगत हो गया ना, नगर निगम गाड़ी लाला चढ़ियाउड़, मैं कहूँ लाला चढ़ियाउड़, इसने 100 बार इसका रिक्वेस्ट लगाई, क्या है यू, किस लिए बैठे आई? मैं तो व्यवस्था बिल्कुल
किसी तरह की नहीं है व्यवस्था। से आप नाराज हैं? अगर आपकी प्राथमिकता पूछी जाए तो कौन कौन हो सकता ना कतिये काटा लग गया, उम्मीद नहीं रहेगी। ना उम्मीद नहीं रहेगी। ना उम्मीद भी नहीं रहेगी, कोई उम्मीद नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ खाम का वोट कहाँ डालो वहीं जागी। उम्मीद तो तब हो ना, वोट कहाँ डालो वहीं जागी। दोनों एक जैसे नहीं जाए वही की वोट जाएगी। वो मैं क्या कह रहा हूँ साहब, ये तो कह रहा पिछले 3 इलेक्शनों से हो ही ये रहा है। अगर मेरे शब्दों ने समझो, वोट किसी की डाली गई वहीं हर बार। चलिए, 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, कांग्रेस भी बीजेपी भी, और आप पार्टी भी मैदान में है, लेकिन उसका वर्चस्व हरियाणा में नहीं दिखाई दे रहा पहले से ही, लोकसभा में, विधानसभा में। लेकिन अगर निकाय चुनाव की अगर बात, निगम चुनाव की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी है या आप बीजेपी पार्टी है, कौन सा कैंडिडेट भारी पड़ पाएगा आपके जहन में, आपकी सोच में? वैसे तो हमें तो कल ही पता लगा कौन कौन है, अभी तो हमने किसी से पूछा भी नहीं। ये आपकी पहली पसंद क्या है? पसंद को बात ये है ना, आदमी को देख के होगा, आदमी को देख के बनता है। लोकल तो आदमी से बनता है ना। नहीं, कैंडिडेट तो मैदान में उतर चुके हैं। हाँ, उतर चुके ना। अभी तो कुछ पता चलेगा, आपस में डिस्कस करेंगे, लोगों से पता चलेगा कैसा आदमी है कैसा नहीं है, तभी आदमी डिसाइड करेगा ना। चलिए, एक सवाल और पूछेंगे आपसे, पार्टी को देखकर वोट करेंगे या विकास के कार्यों को देख करेंगे या फिर आदमी का चेहरा देखकर वोट करेंगे? आदमी का चेहरा करेंगे जी, पहला चेहरा। मेरा नाम अशोक कुमार जी। जनता साहब ये बताएं कि 2 प्रत्याशी मैदान में है मेयर पद के, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता क्या करेगी? मनमोहन गोयल को बनाया था जी, अपना मिलने वाला भी है, काम कर। इसको कभी कुछ कहो जाके, सड़क टूटी पड़ी है सारी डीएलएफ की, आप तो वहीं रहो। नुका जी मेरे बस में नहीं है, बताओ किसको बनावे, क्या करे? राजनीति तो खत्म हो चुकी जी, खत्म हो चुकी, बिल्कुल कोई राजनीति नहीं रही जी, अब इंसानियत भी नहीं रही। तो क्या कांग्रेस से उम्मीद है? थोड़ी बहुत उम्मीद थी जी, बन जाते तो कोई बात थी, वो भी इन्होंने कहा जो करेंगे हम करेंगे, हमारे हाथ में सब कुछ पहले ही कह दिया था इन्होंने। दिल्ली में पहले ही कह दिया था, अलाउंस ही कर दिया कि भाई जीत तो हमारी होनी है। यहाँ भी यही हाल था। फिर क्या वोट डालने जाएंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो विकास के कार्य चल रहे होंगे, पार्टी चल रही होगी, या चेहरा देखकर वोट? देखो जी, वोट तो चेहरा देख के दिया जाए भाई, आदमी कौन कैसा है। पार्टी के पीछे लगना ये तो आरएसएस वालों का काम है। एक तरफा तो उन्हीं का है जी, बाकी तो आप लोग भी हो तो भी आदमी दिखोगे, पसंद के आदमी कोई दोगे वोट, फिर भी उसके बस का कुछ नहीं होता, फिर क्या करेगा आदमी। बाकी राजनीति की बहुत गंदी राजनीति है जी आजकल, कोई हिसाब नहीं।